आई थिंक हम लाइव कनेक्ट हो गए हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस लाइव में, हमारे इस लाइव में। और मेरे साथ जो किसी भी पहचान के या चीज के मोहताज नहीं है, अगेन एडवोकेट महमूद प्राचा। और आई थिंक आप सभी बहुत खुश होते हो। और जो लास्ट टाइम हमने लाइव किया था, आप लोगों का इतना वंडरफुल, हम दो जगह कनेक्टेड हैं। इस समय हम फेसबुक पे कनेक्टेड हैं और वहां हम इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड हैं। लास्ट टाइम मैं इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड नहीं थी। सो इंस्टाग्राम की भी ऑडियंस के लिए जो नहीं भी जानते, वो सब आप सबके बीच में मेरे साथ हैं एडवोकेट महमूद प्राचा, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। और आई थिंक सर, मैं मतलब थोड़ा सा अगर मजाक करते हुए कहूं तो ये वो एडवोकेट हैं जिनके जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इनके ऑफिस में उन्होंने रेड की थी पिछले साल। जाके गूगल करके आप लोग देख सकते हैं हमारी यूएसपी क्या है। नाकाम रेड उसकी अभी हमने एनिवर्सरी भी मनाई है। एनीवेज, तो अभी हम लोग लाइव आए हैं आप सबके लिए यहाँ पे दोबारा, क्योंकि जो आप लोगों की लास्ट टाइम लाइव में हमें रिस्पांस मिला था वो बहुत ही खूबसूरत रिस्पांस था। एंड यू ऑल वांटेड अस टू कम बैक अगेन। लाइव में क्या मुद्दे हैं और आप सब पूछ रहे थे, तब भी मैंने आपके कमेंट्स पढ़े थे कि चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए, ये चुनाव आने वाले पास आप लोग क्या कर रहे हो, क्या आपकी कोई स्ट्रेटेजी है, सोशल एक्टिविस्ट है, वो सब क्या कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज ही सुबह सुबह मैंने दिल्ली सरकार और दिल्ली के जो सीएम हैं उनका एक वो न्यूज शेयर हो रही थी कि उन्होंने कहा कि दफ्तरों में, ऑफिस में अब से भगत सिंह जी की और अंबेडकर की तस्वीर लगाई जाएगी हर ऑफिस में। किसी भी सीएम की, या जैसे यूजुअली भारत सरकार के किसी ऑफिस में जाओ तो मतलब सरकार के तो सर मोदी जी की तस्वीर होती है, या अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में कहीं चले जाओ तो तस्वीर होती है। तो उन्होंने कहा कि अब से अंबेडकर जी की तस्वीर रहेगी और भगत सिंह जी, विच आई रियली लाइक द आइडिया। बट मुझे वहीं से एक आइडिया आफ्टर थॉट ये आया कि तस्वीर का मतलब क्या, तस्वीर लटका के रख देना और उनके टीचिंग्स को फॉलो नहीं करना, और दिन दिहाड़े उनके लोगों के साथ जो शोषित वर्ग है, जो मजलूम लोग है, लाइक सर सेज ऑलवेज, जो शोषित वर्ग है, जैसे कहते हैं कि 100 में से 90 शोषित हैं तो 90 भाग जो है वो हमारा है। तो अगर वो जो लोग 90% जो शोषित है उनका क्या, उनकी आवाज का क्या। सिंबॉलिकली यू आर पुटिंग पोस्टर्स एंड जो भी उनकी वीडियोस या डाल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, बट उनकी टीचिंग्स में जो चलना है, आई थिंक वो बहुत अच्छा सर ने एक आइडिया दिया है। और हम उस आइडिया के तहत अब आपके साथ बात करेंगे कि जिस तरीके से ठगा जा रहा है उनके लोगों को, और जिस तरीके से उनके लोगों के लिए जो बजट्स हैं, ये सरकारें फंड्स नहीं देती हैं उनके लोगों पे, उनके वेलफेयर के लिए उनकी हकमारी करती है, वो सारी चीजें हम बताएंगे। SC ST खासकर इस समय जो है हमारे देश में, वो इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा सुने ताकि आपको पता चलेगा आने वाले चुनावों में आपके मुद्दे क्या हैं, आपको किन मुद्दों पे वोट देना है, अपने जो 1 वोट 1 वैल्यू जो वोट का अधिकार है, आपको क्या मुद्दे लेके जाने हैं वोट के लिए। तो सर मैं चाहती हूँ प्लीज इस पे आप लाइट डालें। देखिए, सबसे पहले तो जो अभी एक हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली के बारे में बोला गया, तो जो भी कोई धोखाधड़ी देने वाले लोग होते हैं वो बहकाने में लोगों को और जो रिझाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो ये वही काम है कि दिल में तो ना बाबा साहब, ना भगत सिंह, ना कोई और, लेकिन दिखाने के लिए फोटोग्राफ्स उनकी, तो बात फोटोग्राफ की नहीं है, फोटोग्राफ उनकी लगानी ही चाहिए, उनके अलावा कोई डिजर्व भी नहीं करता। बाबा साहब और भगत सिंह जैसे लोगों के अलावा कोई डिजर्व भी नहीं करता। लेकिन उनकी टीचिंग्स क्या थी? बाबा साहब ने जो सबसे ज्यादा मजलूम वर्ग था देश का, SC और ST कम्युनिटी के लिए, उसके लिए जो प्रावधान बनाया कि उनमें बजट में उनकी हिस्सेदारी उनकी संख्या के हिसाब से होनी चाहिए हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में के। तो आज चुनाव का मुद्दा जो हम बताने जा रहे हैं वो डॉक्टर ऋतु और हम ये बताने जा रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का आपके पास आए, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के, उससे पहले हम आपको ये बता दें कि आपकी संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में करीब जो कम से कम संख्या हम बता रहे हैं, हम देखिए बिल्कुल भी जो सरकारी आंकड़े हैं 2011 के, उसके हिसाब से जो बहुत ही कम संख्या करके बताई गई है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, वही बता रहे हैं कि इतना हक तो देना बनता ही है। सेंसस हुआ था, जो सेंसस हुआ था ना 2011 का, 2021 का सेंसस होना है, उसके लिए तरह तरह की बहानेबाजियां करके ये हमारी जो मनुवादी सरकार है उसके सेंसस की उसकी रिजल्ट बता ही नहीं रही है। खैर वो एक दूसरा मुद्दा है। यूपी में 21.1% है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और 0.1% बताते हैं शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को, हालांकि इससे ज्यादा ही होगी। पंजाब में 32% शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है और 0% बताते हैं ST कम्युनिटी, ये भी मुझे गलत फिगर लगती है।
उत्तराखंड में 19% बताते हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है और 3% शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है। गोवा में 2% शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है और 10.3 शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है। मणिपुर में 41% शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है और जो एससी कम्युनिटी है वो 3.41 करीब 3.5%। तो अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि हकमारी कैसे हो रही है। और एक बहुत बड़ी बात ये कही जाती है कि हम लोग जो एससी एसटी की डेवलपमेंट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि फंड नहीं है हमारे पास, हम इनको नौकरी नहीं दे पा रहे, हम इनके लिए अच्छे घर नहीं बना पा रहे, इनके लिए अच्छा कोई भी छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे, रोजगार नहीं दे पा रहे या कुछ भी नहीं दे पा रहे क्योंकि फंड की कमी है। मगर ऐसा नहीं है। ये धोखाधड़ी करके सब लोगों ने जो पैसे थे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के वो दूसरे लोगों के लिए या दूसरे कामों में शिफ्ट कर दिए और उसमें जो गुनाह किया है, जो सभी पार्टीज ने, सभी सरकारों ने किया है, वो धारा 409, हम मैं सभी साथियों से कहूंगा कि वो धारा 409 आईपीसी की भारतीय दंड संहिता जो है उसका पढ़ लें। ये सभी सरकारें दोषी हैं इस चीज की जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो ये है कि हर एक बजट में 1980 के बाद से, 5th 5-year प्लान के बाद से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की जितनी भी संख्या होगी उस स्टेट में, तो जो स्टेट का बजट होगा, हजारों और लाखों करोड़ के बजट होते हैं सभी सरकारों के हर साल, उसका उतना हिस्सा जैसे उत्तर प्रदेश में लिया जाए, बाकी सब मैंने आपको संख्या बताई है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने अपने स्टेट की। उत्तर प्रदेश में 21.1% बजट का हिस्सा 1980 से लेकर आज तक के जितने भी बजट आए वो सब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर खर्च होना चाहिए था। उसमें ये नहीं कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए कि जहां पे संख्या है वहां पे रोड बना दी, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए खर्चा होना है वो। और इसमें खास बात यह है कि 1980 से लेके अगर ये एक साल में खर्च नहीं हुआ तो जो बच जाएगा एक साल का या कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाएगा या किसी और मद में खर्च कर दिया जाएगा तो वो पैसा खत्म नहीं होगा, बल्कि उतना पैसा अगले साल भी जाएगा और जो 2 सालों में इकट्ठा हुआ है वो तीसरे साल, और इसी तरीके से करीब 35 से 40 साल का हजारों लाखों करोड़ रुपया आपका इकट्ठा होकर सरकारों के खजानों में पड़ा है। अगर सिर्फ वो ही दे दिया जाए तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का हर परिवार करोड़पति होगा। ये हकमारी, ये लूट खसोट करके सब सरकारों ने रख रखी है और इसके लिए धारा 409 सीधे सीधे बनती है सभी सरकारों के खिलाफ। तो ये मुझे लगता है कि तो इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अब आपके पास जब भी कोई चुनाव का वोट मांगने आए किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति के पास या महिला के पास, उससे ये पूछा जाए सबसे पहले कि क्या आप हमारा SC ST सब प्लान, यही इस जो स्कीम है उसका नाम है SC ST सब प्लान, SC सब प्लान और ST सब प्लान, उसके ऊपर अक्षरता यानी कि बहुर्फ और यानी कि इन लेटर एंड स्पिरिट आप इंप्लीमेंट करोगे या नहीं करोगे, और अगर नहीं करोगे तो आपकी क्या सजा है। एक पहली डिमांड हर एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के कोई भी व्यक्ति उससे वोट मांगने आए तो ये रखनी चाहिए। हम लोग आपको ये बता दें कि ये चुनाव खत्म होते और ये सभी सरकारें और सभी पॉलिटिकल पार्टी सुन भी ले अच्छे से, बहुत अच्छे से, और दिमाग बना के रखें अपना, और जो उभरती पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी सुन ले, वो भी अच्छे से समझ लें कि अगर जिस दिन सरकार का गठन होगा, जिस दिन ओथ ली जाएगी, उसके 3 दिन के अंदर अंदर इन सभी राज्यों में हम लोग एजुटेशन भी करेंगे कि SC ST सब प्लान का पैसा, क्योंकि सरकारें चोरी करती हैं, बेईमानी करती हैं, तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाए। और ये कोई झूठा वादा 15 लाख की तरह नहीं है, ये पैसा है, हम कानूनी तौर से बोल रहे हैं, और वो ट्रांसफर कर दिया जाए क्योंकि सरकारें इससे डेवलपमेंट का काम नहीं करती। इससे कोई सरकारें किसी को बिजली में सब्सिडी दे रही हैं पूरी पॉपुलेशन को, कोई कुछ कर रही है, कोई जो ये पैसे दिए जा रहे हैं ना सबको, सब सरकारें जो बता रही हैं हम 6,000 7,000 2,000, ये जो सब अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, ये सब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के पैसे चुरा के हो रही हैं। तो अब वो काम हम नहीं होने देंगे। तीसरे दिन से इस पे एजुटेशन शुरू होगा। सरकार की चीफ मिनिस्टर साहब जो भी ओथ लेने का सपना देख रहे हैं, ये सोच समझ के ओथ ले कि पहले ये पैसा देना पड़ेगा किसी और भी काम को करने से पहले।
तो मुझे लगता है ये बहुत ही सर इंटरेस्टिंग और समझ आ जाना चाहिए आप सबको, क्योंकि वोट आप लोगों ने देना, सरकार आप लोगों ने बनानी है। पैसा आपका है। हाँ, कोई पैसा हम नहीं दे रहे हैं, जैसे मोदी जी Exactly. देते हैं या दूसरे हाँ। चीफ मिनिस्टर देते हैं कि मैं आपको इतना पैसा दिया, हाँ। हम कुछ नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे और हमें आपका आपकी पैसा है, ताकत चाहिए। हाँ, आपका पैसा है, आपको ही मिलना चाहिए। एग्जैक्टली मैं बहुत, और मेरा सर एक और चीज है, बहुत ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज देख रही हूँ जो नए लेवल से उठ रही हैं। आई रियली सैल्यूट देम कि आप जज्बा रख रहे हो आगे आने का। पीपल आर आस्किंग अस ऑल्सो कि आप लोग सामने क्यों नहीं आ रहे, ये वो। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो सर दिस इज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि पहले बहुत सारी चीजें संभालने की नीचे के लेवल पे जरूरत है, जो काम हम कर रहे हैं। क्योंकि ना ही तो सर कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, ना ही मैं कहीं से चुनाव लड़ रही हूँ, जो मैं आपको कह रही हूँ कि 15 लाख की तरह हम ये पैसा दिलवाएंगे, और वो पैसा दिलवाना 15 लाख की तरह धोखा नहीं देंगे, धोखा नहीं देंगे, मिलेगा पैसा, ये मिलेगा। और अगर आप लड़ोगे हमारे साथ। एग्जैक्टली शर्त सिर्फ यही है कि हमारे साथ लड़ना होगा, या तो घर बैठ के सड़ना होगा या बाहर निकल के लड़ना होगा, और करोड़पति बनना होगा, करोड़पति बनना होगा। हर एक परिवार एग्जैक्टली अगर हर एक परिवार को करोड़पति बनना है, और खासकर देयर आर पीपल हु ऑलवेज टेलिंग आप क्या SC ST OBC की बात करते रहते हो हमेशा, आप क्या SC ST OBC। मैं SC ST OBC को ये कहना चाहती हूँ कि हम सोसाइटी में डिविजन्स की बात करते हैं ना सर, ये मैं चाहती हूँ आप भी इस पे लाइट रखें। देयर आर पीपल, मैं हजारों, मेरे को इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे आए दिन मैसेजेस आए होते हैं, क्रिटिसिज्म आता है ये सारी चीजों का सर। लेकिन अगर शोषित वर्ग की बात नहीं होगी, अगर आपके मैनिफेस्टो में जो 90% पॉपुलेशन है जिससे देश ये बना है, खड़ा है, जिसके लिए जिसको ठगा गया है सदियों से, एंड इफ विल नॉट टॉक अबाउट दैट, और अगर हमारे मैनिफेस्टो में उनके इश्यूज नहीं होंगे, उनके इश्यूज पे बात नहीं होगी, तो डू यू थिंक कि कभी जस्टिस होगा और आपके कानून बना के, आप सरकारें बना के आप उनके लिए कभी न्याय करेंगे? यू विल नेवर डू दैट, मार्क माई वर्ड्स, यू विल नेवर डू दैट। सो उभरती पार्टीज में जो आ रही हैं, आई वुड रियली लाइक टू सी योर मैनिफेस्टो, और मैं उन पर बात करना चाहती हूँ। शायद हम लोग अभी ऑनलाइन ही रहते हैं, हम लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, और मैं आपके मैनिफेस्टो में देखना चाहती हूँ जो शोषित वर्ग है। जैसे पंजाब की अगर मैं बात करूं तो सर 32% पॉपुलेशन ऑफ एस इज देयर, इट्स नॉट सर। तो वहां का बजट कितना होगा 32% के हिसाब से SC ST सब प्लान का? मेरे ख्याल से करीब वहां पे 1 या 1.5 लाख करोड़ का बजट हर साल होता है। 1.5 लाख करोड़ का तो मिनिमम होता है, 1.5 लाख करोड़ जो अभी के हिसाब से ये अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसका 32%, तो मिनिमम करीब आप ये मान के चलिए कि 50,000 करोड़ हर साल आपका इकट्ठा है। तो अभी 40 साल में 50,000 करोड़ से भी लगा के चलें, और ये बहुत ही कम फिगर बता रहा हूं मैं, बहुत ही कम फिगर है ये। एग्जैक्टली तो उसमें अगर आप देखें तो करीब 35 साल भी लगा के चलें, उसका 17.5 लाख करोड़ रुपए, 17.5 लाख। तो कितनी फैमिलीज होंगी हमारे? तो अगर 17.5 लाख फैमिलीज को तो हम करोड़पति बनाने का पैसा लेके, आप ये मैं सबसे मिनिमम वो बता रहा हूँ, इससे कहीं बहुत ज्यादा होगा कैलकुलेशन में। तो 17.5 लाख फैमिलीज को किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1-1 करोड़ रुपए उसके बैंक में जाना चाहिए। हमारी बात को कोई मना करना चाहता है Exactly. तो हम उसे चैलेंज कर रहे हैं, और हम इसके लिए PIL भी डालेंगे, हमने दिल्ली में डाल भी रखी है, PIL भी हम डालेंगे। तो हम ये सब ऑफिशियली कह रहे हैं और पूरे विश्वास और इत्मीनान के साथ कह रहे हैं, कोई इसको मना करके दिखाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात को मना करके दिखाए पंजाब की, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की या मणिपुर की या गोवा की या उत्तराखंड की, कि हम गलत बोल रहे हैं, तो हम माने उनको। तो असली बात यह है कि 17.5 लाख परिवार तो करोड़पति एक रात में हो सकते हैं। आप लोग ये मान के चलें, इस इलेक्शन को हमें अब एक टर्निंग पॉइंट। सो आई एम जस्ट सेइंग फॉर द फैक्ट कि मैं, चलो पंजाबी में बोलती हूँ सर थोड़ा सा, है ना। मैं पंजाब ਨੂੰ स्पेशली कहना चाहांगी क्योंकि पंजाब च मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा शोर मचिया हुआ है, राइट, इस वेले कि चुनाव है, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ। बट पंजाब की जनता ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ कि किसी ने किता नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, और ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੋਰ ਖਾ ਰਹੇ, और मेरे को लगता है कि ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ कि यू नो ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੈसा आएगा। आई थिंक पंजाब के पास, मतलब टू टेल यू द वाइडर ऑडियंस, पंजाब के पास सर अपना पैसा बहुत है। पंजाब में अगर 32% पॉपुलेशन ऐसी है सर जो शोषित वर्ग से आती है, मुझे ऐसा लगता है, तो अगर वो पैसा सही जगह इस्तेमाल होता तो वो जो 32% शोषित लोग हैं पंजाब के अंदर, उनका कितना भला होता। उनके लिए हॉस्पिटल्स बनते, उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज बनती, उनके लिए रोजगार मिलते, उनके लिए इंस्टीट्यूशंस बनते, तो डिविजन्स जो हैं, जो ऊपर नीचे चीजें हैं, वो अपने आप सर कम होती ना अगर वो भी एजुकेटेड होते। तो पंजाब की जनता से भी मेरा यही कहना है कि अच्छी अच्छी बातों पे मत जाना, अच्छे यू नो लोग सपने दिखाएंगे, बातें करेंगे, लेकिन आपके मुद्दे जो है ना वो बेसिक मुद्दे ये होने चाहिए कि आपकी हकमरी जो हुई है, जो आपका पैसा खाया गया है। आई कम फ्रॉम पंजाब, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा वाउच इस समय कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें देख रही हूँ जो हम दूर रहकर देख रहे हैं। बट
मैं तो ये कहती हूँ सर, शुक्र मनाओ अभी हम जमीन पे वहां आए नहीं है। अभी हम दूर से आप लोगों को एक वार्निंग देके समझा रहे हैं, हकमारी ना करो, झूठे वादे ना करो। पंजाब की जनता को सबसे ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। 32% पॉपुलेशन इज ह्यूज। आप लोग जागो। जो पॉलिटिकल पार्टीज आपके पास ड्रामा और दिखावा करने आ रही है और बड़े बड़े मैनिफेस्टो लेकर आके हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये जो मैंने आपको SC/ST सब प्लान अभी सबने समझाया ना, पहले इसका हिसाब मांगना उनसे कि हमारा पैसा और हमारी हकमरी जो हुई है उसका क्या। अच्छा, आप हमें क्या दोगे, हमारे लिए क्या प्लान है आपका, है ना सर? नहीं, 1-1 करोड़ तो हमारा है ही। हाँ बिल्कुल, 1-1 करोड़ तो हर परिवार का है। उसके ऊपर क्या दोगे? उसके ऊपर क्या दोगे वो पूछो उनसे। हाँ, उनसे और नहीं दोगे तो तुम्हारी सजा क्या है? तुम्हारी सजा क्या है। हाँ, बाद में जाना कि जातियां नहीं है, पातियां नहीं है। बहुत अच्छे से जाति एग्जिस्ट करती है, बहुत अच्छे से शोषण होता है, सारी चीजें एग्जिस्ट करती है और हम ही लोग करते हैं, करने वाला कोई दूसरा नहीं है, हम ही लोग करते हैं, क्योंकि जाति की पॉलिटिक्स हम वहां जाके भी करते हैं। सो इफ यू विल टेल मी डोंट टॉक अबाउट कास्ट, दैट डज नॉट मीन कास्ट डोंट एग्जिस्ट, राइट? हम किसी चीज पे बात नहीं करेंगे तो वो छुप नहीं जाएगी या वो होगी नहीं, वो किसी ना किसी फॉर्म से सामने आती है। तो मैं पंजाब के लोगों को स्पेशली ये चीज कहना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और बहुत अच्छे से करती है, और बड़े बड़े जो बहुत प्रचारक बन के वहां बैठे वही लोग इस चीज को प्रैक्टिस में भी लाते हैं। तो 32% से सबसे बड़ा मेरा आप सबको ये कहना है कि इट्स ह्यूज। तो अपने नंबर को पहचाने, अपने हक को भी उतनी ही मजबूती से पहचाने, क्योंकि आप उतने ही ज्यादा पावरफुल है वहां पे। और बाकी सब लोगों का भी, जैसे सर ने कहा कि आपके पास जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, आपको जो भी पॉलिटिकल पार्टी आके कोई चीज, कोई झूठा वादा करती है, कोई भी चीज, तो उनका कॉलर पकड़ो, पूछो आप इतना हमारा परसेंट, जैसे दिल्ली में 17% है ना सर, उसका तो अच्छे से दिल्ली सरकार की तो अच्छे से इस समय सिंचाई सर्वे करी हुई है, प्रोग्राम चल रहा है। और ये जो 4-5 राज्य जो अभी हमने आपको बताए हैं सर, जैसे ही मार्क आवर वर्ड्स, चुनाव जीतते ही ओथ सेरेमनी के तीसरे दिन चीफ मिनिस्टर साहब ये बात याद रखें, सारे पांचों के पांचों जो सीएम बनेंगे वहां के, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, हमें मतलब नहीं है। हमारा सिंपल काम है वेलफेयर का, हमारा काम है वंचित शोषित समाज की, पीड़ित समाज की, चाहे वो किसी भी जाति का हो, हम उसकी आवाज है। तो जिनकी हम आवाज है उनके लिए हम जमीन पे आ जाएंगे। अभी आपका मौका है, द बॉल इज इन योर कोर्ट एट दिस मोमेंट। सो देन अभी सुधर जाओ और आई थिंक सही तरीके से काम कर लो। जब वो बॉल हमारे कोर्ट में आएगी तब फिर हम आपको बताएंगे क्या करना है। अच्छा, और इसमें जो SC/ST कम्युनिटी के लोग नहीं हैं और जो खास तौर पे मनुवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और मनुवादी मानसिकता के हैं, तो उनके लिए भी हम लॉजिकली सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि ये जो है ना, जो प्रावधान है, ये लॉजिकल भी है और ये इसका एक जो है लॉजिक है। ये कोई ऐसे ही नहीं है। इस देश की जो व्यवधान है भारत के संविधान में, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, उसमें ये बात है कि हर एक देश का नागरिक इस देश का मालिक है। तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर कोई ये उनकी परसेंटेज के हिसाब से शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए जो ये प्रावधान किए गए, कोई उनके ऊपर एहसान नहीं किया गया। ये उनका मालिकाना हक है देश पे, वही मिलने के लिए ये इंश्योर किया गया है कि उनके हकमारी ना हो, जो कि इतना साफ प्रावधान होने के बाद भी हकमारी और चोरी उनके साथ हो रही। तो ये कोई एहसान नहीं है या इस पे कोई बुरा मानने की भी जरूरत नहीं। लेकिन जो मानसिक रूप से कुंठित हैं, मनुवादी मानसिकता के हैं, वो हों तो उनसे हमें फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन ये इंसाफ की बात है, इसलिए ये इम्प्लीमेंट होना है और इसमें किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए। और एक बात और, SC/ST OBCs और माइनॉरिटीज की जब सरकारें आएंगी ओरिजिनल, तो हम किसी के साथ हकमारी नहीं करेंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसका दरवाजा खटखटा के उसका 1%, 2%, 3% जो भी हिस्सा है उसके घर में दरवाजा खटखटा के बेल बजा के उसके पास पहुंचाया जाएगा। हालांकि उन्होंने सैकड़ों सालों से हकमारी की है, वो हम भुला भी देंगे, अन्याय नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। तो यही चीज है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल, उस चीज के लिए हम बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हम किसी का हक नहीं खाएंगे, हमारा किसी ने भी मारो हम किसी का नहीं खाएंगे। तो ये चीज जो शोषित वर्ग के लोग हैं, SC/ST OBC माइनॉरिटीज, जिसमें सिख भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, तो आप इस क्रिश्चियन भी आते हैं, बौद्ध, जैनिस्ट, ये सब आते हैं, पारसी भी, एग्जैक्टली, ज्यूज भी आते हैं। हाँ, ज्यूज भी। आप इस सबक को अच्छे से पढ़ लो, अपनी संख्या को समझो, अपनी ताकत को समझो। आने वाले चुनाव में हमारी वीडियोस आती रहेंगी। हमारी वीडियोस के जरिए जो हम बताना, आपके जो सवाल है वो हम उसके जवाब देते जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप भी जैसे है, बताया मैंने आपको, डॉक्टर रितु सिंह के नाम पे, किसी पर्पज से वो ग्रुप है। उस ग्रुप में आप अपने इनपुट्स दे सकते हो, आपके कोई सवाल है वो दे सकते हो। मैंने आज भी उस ग्रुप में एक वीडियो डाली है। उस वीडियो में मैंने सीधे सीधे बताया कि
आप लोग अदर देन कोई मैसेजेस गुड मॉर्निंग ये वो सारे प्लीज रिफ्रेन सेंडिंग दीज मैसेजेस, ये इस तरीके का कोई मैसेज ना भेजें। आपकी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे भी आपको लग रहा है किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, किसी की हक मारी जा रही है, प्रताड़ना हो रही है, सोशल एट्रोसिटीज हो रही है, वी आर ऑलवेज देयर। आप हमें मैसेज करें, आप हमें बताएं ये प्रॉब्लम वहां पे हो रही है, हम इमीडिएटली वहां पे आएंगे, या जो भी हमसे हेल्प बन पाएगी, चाहे वो लीगल तरीके से हो, चाहे वो प्रोटेस्ट या कुछ भी तरीके से हो, वील डू इट। सो अगले हफ्ते हम माइनॉरिटीज के बारे में आपको कुछ सलाह देंगे कि माइनॉरिटीज के क्या क्या राइट्स होने चाहिए और उनको वोट देते टाइम में अपने कैंडिडेट से क्या सवाल करने चाहिए और क्या उनसे डिमांड्स करनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग जो है SC/ST है, तो पहला हमने उसका बताया, आज एक है ये अभी, उसके बाद भी अगले हफ्तों में हम बताते रहेंगे, लेकिन अगले हफ्ते हम माइनॉरिटीज के बारे में बताएंगे कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, ये जो कम्युनिटीज हैं, इनको इलेक्शन में क्या डिमांड्स रखनी चाहिए और किस लिए वोट देनी चाहिए। परफेक्ट। तो हम अभी, आप लोगों का कोई सवाल है जो पढ़ रहे हो आप? नहीं, तो आई थिंक अभी विल टेक योर लीव, और अगले हफ्ते नहीं सही तो अगर इन बिटवीन पहले भी हुआ तो विल इन्फॉर्म देम। हाँ, इलेक्शन से पहले जितना लाइव हम आप लोगों से जुड़ पाएंगे हम जुड़ेंगे, और आप लोग जो लाइव नहीं जुड़े हो, यू गाइस कैन वॉच इट लेटर ऑन। और थैंक यू आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय भीम। जय भीम एंड सत श्री अकाल टू एवरीवन। वेलकम टू